Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Muhammad Saad and you are watching my YouTube channel It's Sunny Official. Today we are going to discussing about the most important topic of the history which is the Battle of Plassey 1757. So guys हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के लिए एक टर्निंग पॉइंट समझे जाते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग टूवर्ड्स रूलिंग के ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ उनका एक टर्निंग पॉइंट है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो गाइज हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी जाती है हिंदुस्तान के इलाके बंगाल में। उस वक्त सर थॉमस राय जो होते हैं वो अंग्रेज़ों के वो आते हैं और मुग़ल एम्पायर जहांगीर से परमिशन लेते हैं कि हम आपके मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं, ट्रेडिंग की घर से वो आते हैं। तो यहाँ इस तरह वो मुग़ल एम्पायर जो जहांगीर होते हैं वो इन्हें अलाउ कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है आप ट्रेडिंग कर लें, वो इन्हें तिजारत करने की इजाज़त दे देते हैं। तो इस तरह ये अपनी जो है 1600 में पहली कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वहाँ पे बंगाल में बनाते हैं। तो इसी तरह ये अपनी और भी बहुत सी कंपनीज़ वगैरह बनाते जाते हैं और इस तरह ट्रेडिंग जो होता है उसे बढ़ाते इंक्रीजिंग इनका होता जाता है। तो जब हम 1756 में देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो होते हैं बंगाल के नवाब बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब अलवैदरी जो कि बंगाल का नवाब होते हैं, उनकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला जो होते हैं वो बंगाल के नवाब बनते हैं। तो जब जो ही ये बंगाल के नवाब बनते हैं तो ये देखते हैं कि अंग्रेज़ जो होते हैं उस टाइम पे उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो अंग्रेज़ जो होते हैं वो टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते ठीक से, या कभी पे करते हैं अपनी मर्ज़ी से कम, कभी कितना पे करते हैं, कभी कम पे करते हैं, इस तरह अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं। तो जो सिराजुद्दौला होता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, वो बोलते हैं कि ये क्या बात है, ये तो ट्रेडिंग के लिए आए तो ठीक से हमारी मर्ज़ी तरह, क्योंकि हुक्मरान तो हम हैं ना, जैसा हम बोलेंगे तो ये हमारे मुताबिक चलेंगे। तो क्योंकि हमारा मुल्क है तो हमारे मुल्क में ये जो है हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में ये क्यों इंटरफेयर करते हैं, या इस तरह मीन्स के टैक्सेस वगैरह क्यों कम देते हैं या कभी देते ही नहीं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो सिराजुद्दौला जो होते हैं उनको ये बात इनकी अच्छी नहीं लगती और ये जो होते हैं इनको वार्न करते हैं कि सिराजुद्दौला वार्निंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 3 बड़ी वार्निंग इनको देते हैं कि स्टॉप मेल्डिंग इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स, कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में आप जो हैं इंटरफेयर करना बंद कर दें, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे, हम हमारी मर्ज़ी है, हम जैसे पॉलिटिक्स अपनी बनाएं, जिस तरह चाहें हम अपनी हुकूमत करेंगे। आप हमारी हुकूमत में पॉलिटिकल अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते और ना ही करें। तो दूसरी ये देते हैं स्टॉप फोर्टिफिकेशन। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बहुत सी ब्रांचेस बहुत तेज़ी से अपने मुख्तलिफ इलाकों में बना रही थी, उसी तरह बंगाल में भी ये अपने न्यू किले बना रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि आप जो नए किले बंगाल में बना रहे हो इन्हें बंद करो। तो इसी तरह ये तीसरा उन्होंने बोला, तीसरी इनको वार्निंग ये दी कि पे द रेवेन्यूज़, के टाइम पे टैक्सेस पे करें और ठीक से जितने टैक्स जो उन पे हैं और वो अपने टाइम पे और पूरे के पूरे टैक्सेस पे करें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट गिव एनी टेंशन अपॉन दीज वार्निंग, के ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं देती उन वार्निंग्स पे। वो मीन्स के कोई उसके इम्पोर्टेंस सिराजुद्दौला को लगता है कि मेरी बातें इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट रखती ही नहीं है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फिर सिराजुद्दौला का रिएक्शन देखते हैं कि वो सिराजुद्दौला जो होते हैं उनको इस बात पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी बातों में कोई अटेंशन ही नहीं दी, कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं दी, उनको गुस्सा आया और बोलते हैं कि ये हमारे, और सिराजुद्दौला ने सोचा कि हमारे मुल्क में आके ये हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, ये टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते, तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह से सिराजुद्दौला के रिएक्शन उनके जो था अगेंस्ट ये था कि सिराजुद्दौला ने अपनी फ़ौज तैयार की और तकरीबन 30,000 के फ़ौजी जो थे अपनी आर्मी के वो लेके गए वहाँ पे, उनका जो हब ट्रेडिंग हब था वहाँ पे उन पे हमला कर देते हैं इस तरह। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल के अंग्रेज़ों का इस पे, जब उनकी कंपनी वगैरह बंद कर दी जाती है, लॉक लगा दिए जाते हैं और उनके आदमी इस तरह वो एक कमरे में गर्मी की वजह से मर जाते हैं, तो अंग्रेज़ों का क्या रिएक्शन होता है। तो उस टाइम अंग्रेज़ जो होते हैं वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जंग करने का सोच रहे होते हैं कि किसी तरह इससे जान छुड़ाई जाए और एक ऐसा हुक्मरान लाया जाए जो कि उनके इशारों पर नाचे, जो कि उनकी बात माने और इनके मातहत चले। तो इसी वजह से अंग्रेज़ जो होते हैं मद्रास में एक लेटर भेजते हैं कि हमें आर्मी चाहिए। वहाँ पे उनकी एक कंपनी होती है, वहाँ से भी वो काफ़ी आर्मी जो होती हैं कलेक्ट करते हैं और तकरीबन 5,000 की आर्मी लेके वो प्लासी के मुकाम पे सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जंग करने के लिए आ जाते हैं। तो इस जंग में प्लासी में
बैटल ऑफ प्लासी में देखा जाता है कि सिराजुद्दौला को इस जंग में डिफीट होती है, सिराजुद्दौला हार जाते हैं ये जंग। तो अब ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतनी बड़ी आर्मी होती है सिराजुद्दौला के पास, तो ये फिर क्यों हारते हैं? तो इसकी मेन वजह जो होती है वो ये होती है कि मीर जाफ़र जो होते हैं वो, जो कि एक सिराजुद्दौला की एक आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से को कमांड कर रहे होते हैं, वो इनके साथ गद्दारी कर देते हैं और अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। अंग्रेज़ जंग से पहले ही मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लेते हैं कि अगर उसको सिराजुद्दौला को जंग में डिफीट हो जाती है तो उसके बाद जो होगा बंगाल का नवाब हम आपको बनाएंगे। तो इस तरह जो होते हैं मीर जाफ़र लालच में आके उनके साथ सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर देता है और एक बहुत बड़ी जंग का जो पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो उस लेके जाता ही नहीं है उधर जंग में, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त होती है। तो उसके बाद जो होते हैं वो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ जो होते हैं वो उसे बंगाल का नवाब बना देते हैं और इस तरह बंगाल जो होता है वो पूरा का पूरा जो होता है फिर अंग्रेज़ों के अंडर आ जाते हैं और पूरे के पूरे बंगाल पे जो होते हैं अंग्रेज़ों के इस तरह कब्जा हो जाते हैं। और यही पहला मार्का, बहुत बड़ा मार्का होता है अंग्रेज़ों के लिए कि टुवर्ड्स ट्रेडिंग फ्रॉम रूलिंग, के ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ एक बहुत बड़ा ये पहला कदम होता है अंग्रेज़ों का। और इसी तरह जो होते हैं फिर उन्होंने ये जो जब बंगाल को फ़तह कर लेते हैं, बंगाल पे उस तरह ये उस पर रूलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक के बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें हमने देखा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद जो थे सिराजुद्दौला उसका और आपस में सिराजुद्दौला के और ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के आपस में क्या कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, उनके बीच कौन कौन से आर्गूमेंट्स हुए थे, बैटल ऑफ प्लासी जंग की तरफ वो क्यों गए और जंग हुई तो जंग क्यों हारे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हारने को वो मीर जाफ़र का आगे अपने ही बंदा जो होते हैं उनके साथ गद्दारी कर जाते हैं, जिसकी वजह से मीर जाफ़र को वो जंग में शिकस्त होती है और जिस तरह जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे के पूरे बंगाल पे काबू हो जाती है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।